बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी और आरबीआई के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पूरी स्टोरी को स्टार्टिंग से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे फर्स्ट, बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन ये एक डिजिटल करेंसी है या फिर एक वर्चुअल करेंसी है जिसका ट्रांजैक्शन ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है। अपनी इंडियन रुपी भी एक करेंसी है, लेकिन उसको रेगुलेट करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब आरबीआई का फुल कंट्रोल है इंडियन रुपी के ऊपर। वैसे ही बिटकॉइन के ऊपर दुनिया भर की कोई भी अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती या फिर उसको रेगुलेट नहीं कर सकती, इसलिए उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर। और इंडियन रुपी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, इसलिए उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर। इंडियन रुपी के केस में अपने पास फिजिकल नोट्स अवेलेबल होते हैं, यानी 100 रुपये के नोट, 200 रुपये के नोट अपने पास फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बिटकॉइन के केस में ऐसे कोई भी नोट या फिर कोई भी सिक्के अपने पास प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है, मोबाइल के थ्रू या फिर कंप्यूटर के थ्रू। इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है मार्च 2018 में। उस टाइम पे अगर किसी को बिटकॉइन सेल या बाय करना होता था तो अपने इंडिया में क्या होता था कि दो प्लेटफॉर्म थे। फर्स्ट था जेप पे और दूसरा था कॉइनएक्स। अगर किसी को बिटकॉइन बाय या सेल करना है तो अब सबसे पहले बैंक के थ्रू कॉइनएक्स या जेप के वॉलेट में पैसे डालने होते थे। फिर उस वॉलेट के पैसे से कोई भी बिटकॉइन बाय या सेल कर सकता था, यानी बिटकॉइन में ट्रेड कर सकता था। लेकिन उस टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्क्यूलर आया बैंक्स के लिए कि जो भी इन्वेस्टर्स या जो भी कस्टमर्स क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है उनके लिए बैंकिंग फैसिलिटीज़ बंद कर दी जाए। और बैंक जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आती है, तो बैंक्स को ये सुनना ही पड़ा था। और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्क्यूलर के बाद सारे बैंक्स ने अपने कस्टमर्स को एक ईमेल भेजा था, अगर नेक्स्ट टाइम से क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया तो आपके लिए बैंकिंग फैसिलिटीज़ सारी बंद कर दी जाएगी। इसलिए उस टाइम पे इंडिया में पूरा क्रिप्टो बैन हुआ था। लेकिन मई 2021 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। आरबीआई ऐसे ही किसी भी करेंसी को बैन नहीं कर सकती, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। इसलिए वो सर्क्यूलर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हटा दिया है। अभी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का एक और सर्क्यूलर आया है बैंक्स के लिए कि वो पिछला सर्क्यूलर था जो मार्च 2018 वाला था या फिर अप्रैल 2018 वाला था, वो अभी इनवैलिड होगा। इसका मतलब सारे बैंक्स अभी क्रिप्टो के साथ डील कर सकती है, यानी क्रिप्टो के साथ बिजनेस कर सकती है। और अभी जो क्रिप्टो का बूम आया है इंडिया में, क्योंकि मीम कॉइन्स जैसे कि डॉज कॉइन बहुत पॉपुलर हुआ है, ये तो अभी बस स्टार्टिंग है क्रिप्टो मार्केट के लिए। और इंडिया की पॉपुलेशन तो आपको पता ही है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि अगर कोई भी नई चीज़ आए तो उसको वायरल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वैसे ही बिटकॉइन या और भी कोई बहुत सारे कॉइन्स अभी जल्दी आने वाले हैं। अभी इस पूरी न्यूज़ को या फिर ऐसे बहुत सारे न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अलग अलग न्यूज़, अलग अलग प्रेडिक्शंस, कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, क्रिप्टो की कौन सी न्यूज़ है, कभी किधर से फंड्स आ रहे हैं, तो कभी कॉइन कौन से कॉइन की प्राइस बढ़ेगी, उस सारी न्यूज़ आपको इस चैनल पे मिलते रहेगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।